हेलो एवरीवन, टाइम सीरीज के नेक्स्ट मेथड के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज एक्चुअली आपके पास तीन मेथड्स है, सो दिस द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द ट्रेंड। या तो फिर आपको अगर फोरकास्टिंग करना है, कुछ एस्टिमेशन करना है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट एंड फुल प्रूफ मेथड। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, जनरली है ना, एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन अज्यूम करके चीज़ें स्टार्ट की जाती है। अब डिपेंड करता है डिग्री क्या होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, बट अपने सिलेबस में अपन क्या यूज़ करने वाले हैं भाई, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जो अपने वेरिएबल्स है उनके सर पे मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1। जो मैक्सिमम पावर ऑर्डर है वो कितना रहेगा, 1। अब जैसे कि अपन क्या करने वाले, अपन अपने क्वेश्चंस में ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या अज्यूम करेंगे, ध्यान देना, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। इधर अपने वेरिएबल्स कौन है, जो मैंने ऑरेंज में सर्कल किया है, y एंड t, वेयर t अपन यूजुअली अपना ईयर होगा, जो टाइम होगा, एंड टाइम पे जो डिपेंड कर रहा है अपना ऑब्जर्वेशन लिखा है मैंने, विच कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी प्रोडक्शन और इट कैन बी सेल्स, वॉट एवर वी आर एक्चुअली स्टडिंग, वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कौन रहेगा, y इज डिपेंड अपॉन t, ऐसा करके उसको yt लिखते हैं, या टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट है। सो क्या इक्वेशन लिया अपने, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी। अब इधर दो चीजें और आपको दिख रही है, ए एंड बी आर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स, जिसको लीस्ट स्क्वायर के एस्टिमेट्स भी बोलते हैं। अब ये जो ए एंड बी अपने कॉन्स्टेंट्स है, इनका वैल्यू यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस आएगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये दो नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव होते हैं, जिसका फॉर्मूला आप इसको बाहर करना पड़ेगा, समेशन वाई टी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन टी। दूसरा समेशन टी वाई, वो मैं वाई टी नहीं बोलूंगा इसको, समेशन टी वाई इज इक्वल टू ए समेशन टी प्लस बी समेशन टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस आएंगे। अब क्या होगा आपको समझ रहा है, ये जो समेशंस की वैल्यू है ये सब किधर से आएगी भाई, ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया रहेगा, उससे अपन समेशंस निकालेंगे। एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। तो सब कुछ पता है, सिवियर कौन नहीं पता अपन को, ए बी, वो ए और बी जो अपने लीस्ट स्क्वायर के एस्टिमेट्स है वो वैल्यूज आ जाएंगे। ए और बी को मैं उठा के इसमें डालूंगा तो मेरा फाइनल इक्वेशन किसके टर्म्स में आएगा, वाई और टी के टर्म्स में आएगा। और फिर मेरे को जो टाइम पीरियड चाहिए वो मैं टी के जगह डालूं, मेरे को कौन मिल जाएगा, उसका एस्टिमेटेड वाई का वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। सो मतलब इससे फायदा क्या होगा, कोई आगे वाला टाइम पीरियड मेरे को डालना है, आगे की चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, मैंने टी के जगह डाला, मेरे को वो वाई वाला ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। अपन देखेंगे समझ में, बट आपको एक रफ चीज़ समझ में आ रहा है, एक स्केलेटन समझ में आ रहा है, ढांचा कि अपन क्या करने वाले भाई। लीनियर इक्वेशन अज्यूम किया, ए और बी के लिए अपन ने नॉर्मल इक्वेशंस यूज करके ए और बी साइमल्टेनियसली फाइंड किया। अब ये एक ओवरव्यू था, अब एक्चुअली सम्स में कैसे होगा देख, अपन को आपको एक समझ रहा है ओवरव्यू, टी अपने ईयर्स रहेंगे। अब ईयर तो बड़ी वैल्यू होती है ना, 1975 2015 ऐसी वैल्यूज होगी, तो वैल्यूज विल बी बिग। जो अपना ऑब्जर्वेशन रहेगा वो भी बड़ा होगा, बट कैसा होगा, आपको ऐसा सिंप्लीफाई करके दिया रहेगा। समझो अपन प्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग लाइक इन मिलियन ऑफ टन्स, सो लेट्स टेक द वैल्यू टू बी 60 40 50, बट इन मिलियन टन्स। तो वैल्यू 60 40 है, उसका यूनिट्स मिलियन टन्स, आपको समझ है। सो हो क्या रहा है, ये जो ईयर वाला वैल्यू है दैट इज अ बिग वैल्यू। मैं उस पर क्यों बात कर रहा हूँ, अपन को क्या चाहिए, समेशन टी, मतलब सब ईयर्स का टोटल, समेशन टी स्क्वायर। अब तो हालत 1965 का स्क्वायर करने बोला और फिर वो सबका, तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू इज बिग। अब अपन इधर क्या करेंगे, वी विल रेड्यूस द ओनली टाइम या ईयर का वो जो अपना वेरिएबल है टी, उसको अपन रेड्यूस करेंगे। अपन क्या बोले, अब ध्यान देना, इधर दो वर्जन्स है। इफ योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल जो ईयर्स दिए वो अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। ऑड है तो क्या करने बोला, टी के जगह एक नया वेरिएबल कौन सा ले लेंगे अपन, यू। तो यू विल बी अवर न्यू वेरिएबल इन प्लेस ऑफ टी, वी आर जस्ट चेंजिंग टी। हाँ, तो टी को रेड्यूस करने के लिए ये फॉर्मूला क्या, टी माइनस मिडल टी वैल्यू। अपन देखेंगे समझ में, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला नोट करके रखना, यू इज इक्वल टू टी माइनस मिडल टी का वैल्यू द होल अपॉन एच। एच क्या है बताऊंगा। वैसे अगर इवन है तो क्या आएगा, यू इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टी वैल्यूज, क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो दो मिडल वैल्यूज आती है, उनका अपन क्या लेंगे, मीन द होल अपॉन एच अपॉन टू। ये एच अपॉन टू है, ये ध्यान देना प्लीज। तो ये आया अपना अगर ऑड है, ये आया अपना अगर इवन है, वेयर एच इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टी की वैल्यूज। तो टी की जो लगातार वाली वैल्यूज होगी, जैसे ईयरली अपन ने समझो 1975 1976, तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना हुआ, 1। तो एच की वैल्यू वो केस में क्या हुई, एच। समझ में आ रहा है। तो इससे होगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टी वेरिएबल जो इतना बड़ा बड़ा है वो हो जाएगा छोटा, क्या यूज करके, यू। ये दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जब ऑड है तो ये, इवन है तो ये समझा। अब टी अपना जो भी इक्वेशन में टी
टी था वो क्या बन गया भाई यू, तो अपन क्या बोलेंगे भाई पूरा इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म हो गया। अपना जो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन था यू के भाषा में क्या होगा, लिखेंगे वाई टी, वाई को अपन चेंज नहीं कर रहे, इज इक्वल टू जो पहले ए और बी वेरिएबल्स थे, जो ए और बी अपने लीस्ट स्क्वायर्स के एस्टिमेट्स या कॉन्स्टेंट्स है वो अब चेंज हो गया भाई, ए बी टी के भाषा में, ए डैश बी डैश यू के भाषा में। आपको समझाओ तो ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे, वैसे ही नॉर्मल इक्वेशन सेम चेंज हो जाएंगे। जिधर भी अपने टी है आप देखना आ जाओ, जिधर भी टी है सब जगह यू हो जाएगा और ए बी के जगह ए डैश बी डैश। तो आपको करना क्या है, अब जैसे ही टी को यू में ट्रांसफॉर्म किया आपने भाई ए डैश और जो अपने नॉर्मल इक्वेशन है ये दोनों इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या जैसे भी देखेंगे ए डैश बी डैश आएगा, उठा के ट्रेंड लाइन में डालेंगे तो इक्वेशन फाइनली विल बी इन द टर्म्स ऑफ वाई यू। समझ में आ रहा है, वेर यू विल बी रिलेटेड विथ टी, ऐसा समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। एक जनरल ओवरव्यू था ये, जब अपन एक्चुअल सम करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली एक मोटा मोटा समझ में आ रहा है, ट्रेंड लाइन का इक्वेशन एज्यूम करो, फिर ये वैल्यू टी की यू में बदलो, फिर अपन नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए और ए डैश बी डैश निकालेंगे, अपन को ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आएगा और फिर फाइनली उससे ट्रेंड वैल्यूज और एस्टिमेट्स देखेंगे अपन। जाते सम के पास 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अपन ने 7th वाला अपन ने ग्राफिकल मेथड किया था, 8th वाला देखते हैं क्या बोला। फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7 बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो क्लियरली बोला भाई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करके क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन देखेंगे अपन। आगे ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। तो 1990 टेबल में नहीं है दिखता है, तो 1990 के बारे में प्रेडिक्ट करना है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज अ गुड मेथड टू एस्टिमेट। बट इधर मेन चीज पहले क्या मांगी, फिट और ट्रेंड लाइन। अब ध्यान दो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं पहले ना टेबल की बात करता हूँ, फिर अपन एक्चुअल जो लिखने वाले वो डेटा एक ओवरव्यू देता हूँ। सिर्फ सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, लेट द ट्रेंड लाइन इक्वेशन बी क्या, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। फिर अपन क्या बोलेंगे भाई टेबल में देख कितनी वैल्यूज है, ऑड या इवन, एक बार चेक कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 11 है मतलब क्या है, ऑड। तो मैंने लिख दिया भाई n कितना, 11 मतलब ऑड। नाउ आई विल ट्रांसफॉर्म t इनटू u। ऐसा क्यों, देख अभी एक बार ध्यान देना, आप थोड़ा एक पेज पलटी मारो। अगर मेरे को नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना है, मेरे को किसका किसका समेशन चाहिए, ध्यान दे, तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा रहना चाहिए। समेशन t का मेरे को टोटल चाहिए, मतलब t का समेशन चाहिए, y का समेशन चाहिए, t स्क्वायर का समेशन चाहिए एंड टी वाई का समेशन चाहिए। बरोबर, एकदम अच्छे से ध्यान दे। अगर मैं देख टी वाई का समेशन करने का टेंशन नहीं है, नंबर्स आर प्रीटी डिसेंट, बट इफ आई वांट टू डू द टोटल फॉर टी, हालत चल वो कर भी लिया, टी स्क्वायर का और हालत, हेंस आई एम ट्रांसफॉर्मिंग टी इंटू यू बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। इधर है ना, अपन ने देख लिया भाई कितने हैं, 11 मतलब ऑड है, ऑड है तो ये फॉर्मूला क्या बोला, u इज इक्वल टू टी माइनस मिडल टी वैल्यू अपॉन h। करते हैं भाई t माइनस, अब मिडल टी वैल्यू मतलब t का बीच वाला वैल्यू, देख कितने 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच का कौन सा रहेगा, छठवा देख, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 5 है ऊपर भी 5 है, सो मिडल वैल्यू अपनी कौन सी है, 1981। तो क्या किया, t माइनस 1981 अपॉन व्हाट वाज h। h मैंने क्या बोला था उधर डेफिनेशन में, h इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव t का वैल्यू। कितना है भाई डिफरेंस, एक का डिफरेंस है दिखता है क्या, तो h कितना हो गया अपना 1। क्लियर है, देयरफॉर u कितना आ गया अपना t माइनस 1981। क्लियर है, तो अब जो भी मैं t के साथ करने वाला था सेम किसके साथ कर दूंगा, u। अब मेरे को बताओ, अपन ने जो u के भाषा में नॉर्मल इक्वेशंस लिखे, जाओ भाई पीछे कौन सा टोटल चाहिए, ध्यान दे उधर, देख मैं सही बोल रहा, समेशन u चाहिए, समेशन y वो ही आएगा, अपन उसको चेंज नहीं कर रहे, समेशन u चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन u स्क्वायर चाहिए एंड समेशन u इंटू वाई चाहिए। तो मेरे को अब कॉलम कौन से बनाने, देख y तो है, u बनाना है, u स्क्वायर बनाना है और u y बनाना है। अरे समझ में आ रहा है नहीं, सबसे पहले बनाएंगे u का कॉलम, कैसे, u की वैल्यू क्या, t मतलब हर एक t की वैल्यू माइनस 1981 करते हैं। t की सबसे पहले वैल्यू 1976 माइनस 1981, फिर से 1976 माइनस 1981 कितना नेगेटिव आएगा, -5। क्लियर है, नेक्स्ट 1977 माइनस 1981 -4 कर दे भैया फटाफट, तुम भी कर लो फटाफट और टैली करना, ये कितना आएगा, -3 -2 19, ये हो गया -1 ये आ गया 0 1 2 3 4 5। इजी है क्या, आ गया u। अब क्या करेगा, u स्क्वायर कैसे, इन सब का स्क्वायर करते हैं फटाफट, 25 16 9
4 1 0 1 4 9 16 25। क्लियर है, ये भी आ गया। अब तुमको क्या चाहिए, u इंटू वाई टी, मतलब कौन से कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पब्लिक, ये वाई टी वाला कॉलम और ये u वाला कॉलम कर सकते हैं, करते हैं ना भाई। 0 इंटू -5 में कर रहा है ये 0, मजा करो। 4 इंटू -4 -16, 4 इंटू -3 -12, 2 इंटू -2 -4, 6 इंटू -1 -6, 8 0 सा ये भी मैं कर रहा हूँ 0, 5 1 जा 5, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। कौन आ गया, u इंटू वाई टी का कॉलम। अब किसका किसका समेशन, 13, यस 13 13 13, ये चारों का समेशंस निकालेंगे। क्विकली निकालो फिर टैली करना। आई होप आपने टोटल कर लिया, आपको टोटल यही सब आया है। समेशन y 62, समेशन u बहुत इजी 0, समेशन u स्क्वायर 110 और समेशन u इंटू वाई 87। ये सब टोटल्स हो गया। अब अपन देखेंगे कि टेबल के नीचे क्या क्या लिखना है। अब एक लास्ट चीज देख, इधर है ना, इसके बाद में एक और कॉलम आने वाला है जिधर मैं ट्रेंड वैल्यूज लिखूंगा। वो क्या होता है एंड में अपन देखेंगे, बट है ना इधर एक कॉलम के लिए जगह छोड़ना जिधर कौन आने वाला है, ट्रेंड वैल्यूज। वो कैसे निकालेंगे देखेंगे अपन, बट अभी के लिए ये सब टोटल इधर थोड़ी जगह छोड़ देना टेबल के लिए और एक आएगा। और अब टेबल के नीचे एक्चुअल अपना सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं क्विकली, ठीक है। टेबल में अपन ने समेशंस निकाल लिया था, अब टेबल के नीचे क्या क्या लिखना है जरा ध्यान देना। मैंने काफी चीजें लिखी है सो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट मच मोर टाइम इन दैट। क्या लिखा अपन ने टेबल के नीचे, आप सॉल्यूशन में, लेट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन बी, ये अपन ने डिस्कस किया है सबसे पहले आज, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो अपना ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन अपन ने लिया। अब उसके नीचे मैंने टेबल के बाजू में वो लिखा था जस्ट टू एक्सप्लेन। हाँ, अब आप उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस n इज इक्वल टू 11 विच इज ऑड, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया, अभी किया। फिर अपन ने क्या बोला, अभी t बन गया u, तो अपना ट्रेंड लाइन अब क्या ट्रांसफॉर्म हो गया, हेंस द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन बिकम्स, जो पहले ये था अब क्या बन गया, y इज इक्वल टू, ये t लिखा है, y इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। आज के स्टार्टिंग में अपन ने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जब समझा, ये सब चीजें देखी थी, तो ये इक्वेशन अब ये बन गया। तो ये मेरा एक्चुअल ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है जो मेरे को चाहिए, जिसमें मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, a डैश b डैश। किधर से आएगा, नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस किसके भाषा में, u के भाषा में। ये आपने लिखा है आपके नोट्स में, तो ये अपन ने लिख दिया भाई दो नॉर्मल के इक्वेशंस। अब मैं क्या बोलूँगा, टेबल में से मेरे को ये जो भी समेशंस चाहिए थे वो लिख दिए। अब जो भी चाहिए इक्वेशन 2 में डालूंगा, कुछ आएगा, फिर 3 में डालूंगा, कुछ आएगा, 2 और 3 से a डैश b डैश मिलेगा, वो उठा के जाएगा ये इक्वेशन में। आई विल गेट माई ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, जो क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन है, फाइंड द ट्रेंड लाइन। समझ में आ रहा है, ये वो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है जिसमें a डैश b डैश का वैल्यू अपन को फाइंड करना है यूजिंग दिस नॉर्मल इक्वेशंस। करते हैं फटाफट। क्या बोला भाई, ये सब वैल्यूज है, अपन किस में डालेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 में। तो बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान से देखना भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या किया अपन ने, समेशन y कितना 62 इज इक्वल टू n कितना है अपना 11, वो अपन ने देखा था 11 a डैश प्लस b डैश नहीं पता, समेशन u कितना है अपना o 0। समझ में आया क्या किया, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन वी विल सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन 3। इधर से क्या मिल गया, 62 इज इक्वल टू b डैश इंटू 0 0, सिर्फ क्या बचा 11 a डैश, देयरफॉर a डैश कितना आया 62 अपॉन 11। क्लियर है, ओ सॉरी 62 अपॉन 11, इसका वैल्यू प्लीज खुद से डिवाइड करके निकालिए, फिर मेरे साथ टैली करना। वैसे ही अब मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये है अपना, सब्स्टिट्यूट करो रे बाबा, समेशन u y कितना अपना 87 इज इक्वल टू a डैश इंटू समेशन u कितना है 0 ओ प्लस b डैश नहीं पता, समेशन u स्क्वायर 110। क्लियर है कैसे कर रहे हैं अपन। इधर से क्या हुआ, a डैश इंटू 0 0, सिर्फ b डैश के भाषा में बचा, तो 87 कितना आया 110 b डैश, देयरफॉर b डैश कितना हुआ पब्लिक 87 अपॉन 110। सही है भाई, 87 अपॉन 110। अगेन प्लीज पॉज करो, खुद से कैलकुलेशन करो और मुझसे टैली करो, ठीक है। आई होप आपको यही वैल्यूज आए। अब आप बोलेंगे भाई 4 डेसिमल क्यों लिया, मतलब डेसिमल के अंदर 4 डिजिट्स क्यों लिया। देखो प्रैक्टिकली एग्जाम में आपको 2 ही डेसिमल लेना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशंस उतना फिर आगे थोड़ा ट्रिकियर हो जाएगा। बट जस्ट आपके टेक्स्ट बुक या 4 डेसिमल ले रही है, आप लोग को पीछे का आंसर में इंटरेस्ट होता है, मेरे को पता है, इसके लिए मैंने 4 डेसिमल लिया आपको बताने के लिए। बट टेक्निकली इफ़ यू टेक 2 डेसिमल्स इन एग्जाम
डिसेंट इनफ। बट एनीवेज मैंने लिया 5.6364 आया मेरे को, और ये आया 0.7909। आप डिवाइड करना इसको, आई होप आपको यही आंसर आया रहेगा। अब क्या करना, ए डैश का ये आंसर आया, बी डैश का ये आंसर आया, उठा के किधर डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे को ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। क्या बोला मैंने, पुट ए डैश एंड बी डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बाजू में, आप हो सके तो फिर से इक्वेशन 1 एक बार लिखना। तो मैं इधर डाल देता हूं, क्या मिला मेरे को, y इज इक्वल टू ए डैश के जगह डालेंगे कितना, 5.6364 प्लस क्या बोला, बी डैश इंटू यू, बी डैश कौन अपना 0.7909 यू। दिस इज वन ऑफ आवर मेन आंसर वेयर द क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू फाइंड अस द ट्रेंड लाइन। क्या बोला, y इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 यू इज द ट्रेंड लाइन। इक्वेशन समझ में आ रहा है कैसे किया। अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे देख, अभी मैंने याद है टेबल में आपको बोला था एक ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम आएगा। अब उसके लिए क्या करना है देखना, तो मैंने फिर से ट्रेंड लाइन इक्वेशन लिख दिया। अब जैसे मैंने बोला था टेबल में वी हैव टू मेक वन कॉलम वेयर वी हैव टू राइट द ट्रेंड वैल्यूज। अब ये ट्रेंड वैल्यूज निकालने का कैसे, ध्यान दे भाई। ट्रेंड वैल्यूज में अभी बता रहा हूं एक डेमो। जैसे अगर आप वो टेबल आप देखना, फिर से आपने ड्रॉ किया रहेगा, तो सबसे पहले अपना यू का वैल्यू कितना था, ईयर 1976 पे -5 था, याद है। तो अब मैंने क्या बोला, ये वाला जो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन है इसमें मैं u -5 डालूंगा तो मेरे को ट्रेंड वैल्यू मिलेगा 1976 के लिए। फिर करूंगा 1977, 78, 79 कंसेक्यूटिवली पूरे टेबल के लिए हर एक u का वैल्यू मैं डालूंगा ये इक्वेशन में, तब जाके पूरा ट्रेंड वैल्यूज का वो कॉलम बनेगा। आपको समझ में आ रहा है, एक डेमो देखना। मैंने बोला u -5 डालते तो yt क्या हुआ, 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू -5। समझ में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यू आएगा, उसको 5.6364 के साथ ऐड करेंगे तो मेरे को फाइनली yt मिलेगा, मतलब ट्रेंड वैल्यू मिलेगा फॉर द ईयर 1976, जिसके लिए u कितना था -5, राइट। तो ये 1976 के लिए है। आपको समझ में आ रहा है कैसे किया। ये एक कैलकुलेशन मैंने जस्ट डेमो दिया। यू डोंट हैव टू शो दिस कैलकुलेशन इन योर एग्जाम, बट यू हैव टू ड्रॉ दैट ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम। फिर से बोल रहा हूँ, क्या किया आपने, u के जगह डाला -5 तो आया वैल्यू, फिर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा कॉलम फिर भर जाएगा। ये कैलकुलेशन एक बार खुद से करो, फटाक से टैली करो ना मेरे साथ। आई होप आपको यही वैल्यू आ गया, ट्रेंड वैल्यू आया किसके लिए, 1976। जब आपने u -5 डाला, ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू इसके साथ ऐड हुई तो ये आ गया आंसर। अब ये वैल्यू जाके टेबल में भरना किसके अगेंस्ट, 1976 के इधर, और फिर आप सब वैल्यूज वो निकाल रहे वो करेंगे आप। क्विकली करो और फिर मेरे वैल्यूज के साथ चेक करो आगे। अब जैसे कि अपन ने ट्रेंड लाइन का इक्वेशन निकाला यू के भाषा में, अपन ने चेक किया 1976 के लिए अपन ने एक बार देख लिया, तो यू अपन ने डाल दिया था -5 उधर, और अपन को वैल्यू जो आई थी वो मैंने लिखी है। ऐसा सेम आपको हर एक ईयर के लिए करना है। सो कीप पुटिंग u इज इक्वल टू -4, -3, -2 वो सब, तो आपको ट्रेंड वैल्यूज का ये पूरा कॉलम मिल जाएगा। अब एक चीज, डेसिमल पे झगड़ा मत करना प्लीज। आप थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यूज आप लेते हो, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स लेते हो, उस पे ये कैलकुलेशन थोड़ा 19-20 करेगा। प्लीज उस पे झगड़ा मत करना, बट ऑलमोस्ट आपको ये आंसर आप आसपास यही आना चाहिए। सो टैली करना, यू की ये सब वैल्यूज डालना, आपको आसपास ये सब वैल्यूज आएगी, तो ये सब अपने ट्रेंड की वैल्यूज हो गई। अब आगे जाते हैं। अब फाइनली आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, एक और चीज देख। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर से, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। तो अपना ट्रेंड लाइन तो फिट कर दिया आपने, ये अपना ट्रेंड लाइन है। एक और क्वेश्चन उसने कंटिन्यूएशन में क्या बोला था, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। अब 1990 के लिए अपन को ट्रेंड वैल्यू निकालना है। 1990 मतलब ये कौन से वेरिएबल का वैल्यू है, ये कौन से वेरिएबल का वैल्यू है, t। बट ट्रेंड लाइन का इक्वेशन अपने पास किसके भाषा में, u। डू वी हैव अ रिलेशन बिटवीन u एंड t? ओ यस, वी नो u इज इक्वल टू क्या, t माइनस 1981 अपन ने निकाला था आज। तो u इधर कितना हुआ, t अपना कितना इधर 1990 माइनस 1981, तो u अपना कितना आ गया इधर से 9। अब मैं क्या बोलूंगा, ये 9 ये इक्वेशन में डाल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दे। तो मैंने बोल दिया क्या, पुट u इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 4। तो क्या हुआ, yt इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9। फिर क्या करेंगे आप, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगा, उसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो आपको फाइनली ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा फॉर द ईयर
1990 जो क्वेश्चन में मांगा है। क्लियर है? खुद से करो ना कैलकुलेशन, टैली करते हैं फटाक से। आई होप आपको यही वैल्यूज आए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा फॉर द ईयर 1990 विच इज व्हाट 12.7545। अब एक और चीज नोटिस करना गाइस, आपका जो टेबल ऑफ फाइनल बन गया है उसमें प्रोडक्शन का जो कॉलम का वैल्यूज है और ट्रेंड वैल्यूज का जो कॉलम है ना, वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही है। हो सकता है अब थोड़ा 19-20 होगा, जैसे प्रोडक्शन का जिधर 10 वैल्यू है उधर शायद 8-7 आया रहेगा, या जिधर प्रोडक्शन का 8 वैल्यू है ट्रेंड वैल्यू उधर 5 के आसपास आया रहेगा। ये एक्चुअली थोड़ा आसपास, ये देख ऐसा तो नहीं हो रहा ना जिधर 10 है उधर 100 वैल्यू आ रहा है, जिधर 8 है उधर -45 आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा है। सो दैट वैल्यूज आर एक्चुअली समवेयर क्लोज बाय। तो वो ट्रेंड वैल्यूज मतलब प्रोडक्शन का ही एक्चुअली वैल्यूज है जो अपने ट्रेंड लाइन इक्वेशन से एस्टिमेट हुआ है। अगेन आपको एक लास्ट बार रिवीजन कर ले, अपन टेबल बनाएंगे, टी वाला जो वेरिएबल है वो यू में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहले अपन टी के भाषा में ट्रेंड लाइन का इक्वेशन लेंगे जो यू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन से ए डैश बी डैश निकालेंगे, फिर अपन को फाइनली ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आता है इन टर्म्स ऑफ यू, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम है वो आपने बना लिया, फिर जो भी क्वेश्चन में ईयर एस्टिमेट करने बोला रहेगा वो सेम यू के भाषा में डाल लेगा, वैल्यू निकालेगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे किया? पक्का क्लियर है? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आप ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी एकदम सेम करना है। उधर अगर आप n काउंट करेंगे ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ऑड ही है। सो क्वेश्चन नंबर 2 विल बी एग्जैक्टली सेम वेयर एन इज ऑड। अब एक और नेक्स्ट देखना, फोर्थ क्वेश्चन एक बार ध्यान देना, क्या बोला था? फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 1976 टू 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। ठीक है, आपको अब कॉलम क्या दिया है, एक तो ईयर का और एक इंडेक्स का। मैं एक्चुअली ये टेबल देख रहा है एंड डिस्कस कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना क्या, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन। फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 4 जो भी अपन ने देखा, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स अपन को आता है। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। टेबल में 1985 तक दिया है, अपन को चाहिए 1987। अब तो अपन प्रो हो गए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन में डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इधर ध्यान दे कितने ईयर्स है, 1976 77 78 79 80 5 और नीचे और 5 मतलब हो गया 10 10 हो गया मतलब हो गया इवन। ऑड के लिए अपन एक बार डिस्कस किया था, मैं सोचा था ये आपको होमवर्क दे दूं, बट इवन है तो एक बार क्विकली देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें अपन। तो ये क्वेश्चन अब मैंने कैसे किया, ध्यान दे, ईयर लिखा, ठीक है, फिर मैंने इंडेक्स अपना ये वाई टी बोल दिया, इसको टी बोला, इसको वाई टी बोला। अगेन वी विल ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल टी इनटू यू। अब लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू, मैंने बोला 10 इवन, अपना फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टी वैल्यूज द होल अपॉन h अपॉन 2। अब सबसे पहले इधर एक नई चीज क्या आ गई, मीन ऑफ मिडल टी वैल्यूज। अब कितने लोग हैं 10, बीच में सेंटर में कितनी वैल्यूज रहेगी, 2 रहेगी। कितने 10 है राइट, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों टेक्निकली अपनी मिडल टू वैल्यूज है। मेरे को इन दोनों का क्या निकालना है, मीन। कैसे कर रहे हैं ध्यान दे, फटाफट करते, टी माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज, दो लोग का मीन निकालना तो क्या करेगा, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, 1980 प्लस 1981 अपॉन 2 द होल अपॉन h कितना है, कंजिकेटिव ईयर्स के बीच में डिफरेंस 1, तो आ गया 1 अपॉन 2। आई होप दिस इज क्लियर। आगे 1980 प्लस 1981 अपॉन 2 करना आप सादे भाषा में, यार देख आपको अगर समझता प्लीज पीछे जाके ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, सबसे बेस्ट। या तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.5 आएगा। सो बेसिकली 1980 1981 के बीच में 1980.5 द होल अपॉन हाफ। अब ये हाफ पलटी मार लेगा, तो ये हाफ पलटी मार के क्या हुआ 2 अपॉन 1 राइट, सो दैट विल बी 2 इंटू टी माइनस 1980.5। आप ये यूज कर सकते हैं यू के कैलकुलेशंस के लिए, बट वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट, सो यू कितना हुआ 2t माइनस 3961। क्लियर है, तो u और t के बीच में अब रिलेशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे टेबल में u की वैल्यूज निकालूंगा। कैसे, t डालने का u मिलेगा। देखिए आपको ये तो रिलेशन निकालना पड़ेगा ही, ये वाला जो लास्ट मैंने निकाला है। आप कैलकुलेशंस के लिए ना ये ऊपर वाला वर्जन भी यूज कर सकते हैं, एक डेमो दूंगा, ये टेबल आप पूरा खुद से भर देना। क्या किया, देख भाई ये वाला वर्जन ले रहा, क्यों, देख थोड़ा इजी गिरता है। इसमें सबसे पहले t डालते हैं 1976, तो ये क्या हुआ 1976 माइनस 1980.5 कितना आएगा,
-4.5, -4.5 इंटू 2 खट्टा कितना -9। वही अगर तुम इधर करोगे इट्स ईजी, 1976 इंटू 2 करना, फिर वो सब्ट्रैक्ट करना, आपको जो मजा आ रहा वो यूज़ करना, ये लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्या बोला, फॉर कैलकुलेशन पर्पज यू कैन यूज़ दिस। एक और डेमो देख लेते क्या, 1977 माइनस 1980.5 कितना, -3.5 इंटू 2 कितना -7। क्लियर है, ये अपना u आ गया। फिर सेम अपन u स्क्वायर निकालेंगे, सेम अपन u इंटू वाई निकालेंगे। एक डेमो देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ मैं। ये आ गया u स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर 81। ये एक और डेमो, u इंटू वाई क्या करने का, ये दोनों को कॉलम मल्टीप्लाई करने का। मैं करता ये 0 इंटू -9 0। समझा कैसे किया, फटक से ये टेबल भर दो ना। एक चीज मैंने इधर शायद 4th क्वेश्चन लिखा था, बिकॉज 4th का टेबल मैंने ड्रॉ किया, इसके लिए मैंने 4th लिखा, बट एक्चुअली वी आर सॉल्विंग लीस्ट स्क्वायर का, तो ये प्लीज चेंज कर लेना 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब आई होप आपका ये पूरा टेबल रेडी है। समेशंस क्विकली चेक कर लो। समेशन y आया 42, समेशन u तो 0, समेशन u स्क्वायर 330 और समेशन u आया अपना 148। अब क्या करेंगे, टेबल के नीचे पूरा चीजें लिखेंगे, a डैश b डैश निकालेंगे, इक्वेशन आएगा, ट्रेंड वैल्यूज आएगा, और फिर जो ईयर के लिए अपन को ट्रेंड वैल्यू पूछा है वो भी आ जाएगा। करते हैं क्विकली। आई होप ये सब चीजें आपको भी पता है, क्विकली एक बार देख लेना, आपने लिखा रहेगा ये सब। तो ट्रेंड लाइन इनिशियल वाला, फिर ये इधर वो पूरे कैलकुलेशन आएगा, मैंने ऑलरेडी किया था तो मैंने फिर से नहीं लिखा। ये आ गया इक्वेशन, यू के भाषा में हो गया, नॉर्मल इक्वेशंस आ गया, ये सब चीज़ें टेबल में से उठा के आ गई। अब ये बारी 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 किस में जाएगा, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में। तो अपन को इक्वेशन 2 से a डैश आएगा, इक्वेशन 3 से b डैश आएगा। देखना क्विकली, ये सब डालते इक्वेशन 2 में, तो बोल दिया भाई फटाक से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हुआ भाई, समेशन y कितना 42 इज इक्वल टू n इंटू a डैश। n कितना है अपना 10 इंटू a डैश प्लस b डैश इंटू समेशन u कितना है 0, राइट। सो b डैश इंटू 0, b डैश इंटू 0 0, 42 इज इक्वल टू 10 a डैश। सो a डैश कितना आ गया 42 अपॉन 10। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, 4.2 एनीवेज। वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिला मेरे को, समेशन u इंटू वाई कितना 148 इज इक्वल टू a डैश इंटू ये कितना 0, तो लिख देता हूं मैं जस्ट a डैश इंटू 0 प्लस b डैश इंटू समेशन u स्क्वायर कितना 330। तो क्या मिल गया, a डैश इंटू 0 0, b डैश इंटू ये आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। सो b डैश कितना 148 अपॉन 330, समझ में आ रहा है। तो इधर से b डैश कितना 148 अपॉन 330, कुछ तो वैल्यू आएगा, करो ना खुद से, फिर टैली करो। आई होप आपको यही वैल्यू आया 0.4485। नाउ a डैश b डैश आ गया, किधर डालेंगे, इक्वेशन 1 में। तो बोला देयरफॉर फ्रॉम, या पुट बोल सकते हैं आप, पुट a डैश एंड b डैश इन इक्वेशन 1, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे को क्या मिल गया, yt इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u। a डैश कितना 4.2 प्लस b डैश कितना 0.4485 इंटू u। तो ये जो आया मेरा, ये आया मेरा ट्रेंड लाइन का इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ट्रेंड वैल्यूज बनाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ईयर क्या था 1976, और उसका u कितना था -9। याद है क्या बोला, एक डेमो बता रहा हूँ मैं, क्या बोला, नाउ पुट, या फॉर द ईयर 1976 एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, फॉर 1976 u कितना डालूंगा मैं -9। तो ये yt क्या हो जाएगा, ट्रेंड वैल्यू 4.2 प्लस 0.4485 इंटू -9। कैलकुलेशन खुद से करके टैली करो ना। आई होप यही आपको कैलकुलेशन आया है, जो क्या है ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1976। तो अब आपके टेबल में एक नया कॉलम किसका, लास्ट कॉलम ट्रेंड वैल्यूज का, जिसमें 1976 का वैल्यू आ गया। कैसे, u डाला -9। अब क्या करेंगे तुम, -7 फिर -5 -3 -1 1 2 1 3 5 7 9, वो पूरा डाल के ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम भरो, मेरे साथ क्रॉस चेक करो। आई होप आपको यही ट्रेंड वैल्यूज आई है, एक बार क्रॉस चेक करना अच्छे से। सो ये अपने ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम है। आप इधर मैं वही बता रहा था लास्ट टाइम कि देखो वैल्यूज ऑलमोस्ट आसपास ही है। देखेंगे 2 तो ये 2 के आसपास, 1 है बट स्टिल इट्स इन सिंगल डिजिट, राइट। जैसे ये 3 है तो ये 3 के आसपास है, 7 है तो 7 के आसपास है, 10 है तो 10 के आसपास है। सो ट्रेंड वैल्यूज इज बेसिकली इंडेक्स का ही एस्टिमेशन यूजिंग आवर ट्रेंड लाइन इक्वेशन। ऑफ लास्ट क्या बोला है क्वेश्चन ने, 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यू एस्टिमेट करना है, करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या बोला था, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा। तो ट्रेंड लाइन आ गया भाई, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ये अपना ट्रेंड लाइन है। अब उसने और क्या मांगा, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1987। तो अब 1987 के लिए चाहिए अपन u, ये एक्चुअली 1987 अपना कौन सा वेरिएबल है भाई, t अपना वेरिएबल है, उसको u में ट्रांसफॉर्म ये यूज करके करेंगे। तो कर लेना फटाफट, u इज इक्वल टू 2 इंटू 1987 -3961, ये आएगा
3974 माइनस, तो ये 3974 आएगा, माइनस 3961 आ गया अपना u13, खुद से करना कैलकुलेशन। अब u इज इक्वल टू 13 में डालूंगा ये वाले इक्वेशन में, तो बोल दिया इसको इक्वेशन हमेशा की तरह समझो, बोल दिया 4 पुट u इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 4, जो अपना ये है, तो क्या आया yt इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485 इंटू 13। क्लियर है, कैलकुलेशन खुद से करो, yt अपना ट्रेंड वैल्यू क्या आ रहा है मेरे को बताना। आपको यही वैल्यू आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, फिर इसको ऐड करके ये आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड आंसर। जो क्वेश्चन ने क्या मांगा था भाई, ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर 1987, तो 1987 के लिए ट्रेंड वैल्यू इंडेक्स का कितना है 10.0305। अब ध्यान देना, ये जो इंडेक्स है ना, इसका कुछ यूनिट नहीं दिया है, अगर यूनिट है तो प्लीज़ इधर स्पेसिफाई करना। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर जो मैंने 8 किया था, नीचे कैप्शन में मैंने डाला, बताया था आपको कि भाई इसका यूनिट लिख देना, तो इस वाले में कोई यूनिट नहीं है तो इधर छोड़ दिया। अगर यूनिट होता है, जैसे पिछले वाले में इन मिलियन ऑफ टन्स था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ब्रैकेट में लिख देते अपन इन मिलियन ऑफ टन्स, तो इधर वैसा कुछ नहीं है, तो ये अपना ट्रेंड वैल्यू आ गया। क्लियर है। सो अपन ने ऑड का भी क्वेश्चन देख लिया, इवन का भी क्वेश्चन देख लिया, तो इधर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स खत्म होता है। आई होप आपको ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ है। आई एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करें। प्लीज़ आपका जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करना, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड कैलकुलेशंस अगेन लास्ट, इफ़ यू टेक ऑल 2 डेसिमल वाला डिजिट्स तो इट्स फाइन, उसका कोई टेंशन नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है, आप प्रोसीजर समझिए, कैलकुलेशन आप पे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। क्लियर है? परफेक्ट। जय हिंद।